जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग 10th का सीरीज चालू किए हुए हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ा रहे हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग कुछ बात किए हुए थे और इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले आपको बताए हुए थे कि विभिन्न त्रिकोणमितीय में संबंध अनुपातों में क्या बताए हुए थे, संबंध बताए हुए थे। कौन कौन संबंध होता है? तो व्युत्क्रम संबंध होता है, भागफल संबंध होता है और वर्ग संबंध होता है। तो देखिए हम ये पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको पढ़ाए हुए थे कि क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और इसका हम फार्मूला भी आपको लिखना बता दिए हुए थे कि कैसे अगर हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये सब हमको पढ़ा दिए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भागफल में संबंध और वर्ग में संबंध। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा को हम लोग कैसे दूसरे मतलब कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, सेक थीटा में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कॉट थीटा में कैसे कन्वर्ट पाएंगे और टैन थीटा में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो VBI बहुत क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा भागफल में संबंध क्या होता है। तो भागफल में संबंध किसमें होता है? तो देखिए, एक तो होता है टैन के साथ, एक तो होता है कॉट के साथ। अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है क्या, टैन थीटा, ये क्या है, इसमें भागफल वाला संबंध है, इसलिए क्या बोलते हैं, भागफल संबंध बोलते हैं। जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए ये क्या हुआ, टैन थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये टैन थीटा किस प्रकार आता है, आप ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आप अगर इसको चेंज कीजिएगा तो लंब बटा कर्ण गुने क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो कर्ण बटा आधार। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और क्या बच जाएगा, लंब बटा आधार बच जाएगी। और ये लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का। तो ये क्या है, भागफल संबंध है। क्या कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा क्या होती है, तो टैन थीटा होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतना, नहीं तो इतना प्रोसेस में आपको जाना होगा। ये तो टैन थीटा का गया। और एक तो और होता है क्या, इसी को इन्वर्स करते उल्टा करते हैं तो क्या, देखिए क्या आता है, क्या अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा करते हैं तो क्या आता है, ये भी देख लेते थोड़ा सा। तो ये कॉस थीटा बटे क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हम कल आपको बताए हुए थे एक तो फार्मूला क्या है, लाल बटे कक्का। ये नॉर्मल बात है, ज़्यादातर कोई बात नहीं है। एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण सीधे मानेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर एल बटे के, ऐसा नहीं लिखिएगा, ये गलती हो जाएगा। बस ये आपको हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बता दिए हैं कि एल से लंब लिखिएगा और के से कर्ण लिखिएगा। चलिए देखते हैं तो आगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाती है। तो अगर आप इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण अगुने कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कर क्या बच जाएगा, आधार बटे लंब, और ये किसका हो जाता है, कॉट थीटा का हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये भागफल संबंध है। किसमें तो टैन साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाती है, टैन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाती है, कॉट थीटा। आप इसको आराम से वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक फार्मूला आपको काम आने वाला है आगे। जस्ट इसके बाद में हम आपको बताएंगे एक एक फार्मूला काम आने वाला है। इस कारण से आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके इसको आप नोट करते रहिए हर एक फार्मूला को। क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं है, अगर संबंध इस समय याद नहीं होगा तो आपको त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये संबंध आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही दुगों में भागफल संबंध यही दुगों में होता है। आगे का संबंध बताते हैं कि वर्ग संबंध क्या होता है। वर्ग में किसका किसका संबंध होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो वर्ग संबंध में क्या क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। तो क्या होता है साइन, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक से। ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसका नाम दे देते ए बी और ये सी। ये जानते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और ये न्यून कोण है। तो हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको आधार बोलते हैं। ये तो आप जानते होइएगा। और पाइथागोरस प्रमेय की कल हम लोग बात किए हुए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए देखते रहिए, बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। कर्ण के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। और लंब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। और आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है हमको, ये देखिए थोड़ा सा कि AC स्क्वायर से सब में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सब में डिवाइड कर, आप जानते हैं कि AC स्क्वायर से अगर सब में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर देखिए क्या आता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, AC स्क्वायर से भाग देना है। तो ये कटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। और AB क्या है, अब देखिए यहाँ पे AB क्या होता है, AB क्या है, AB क्या है, लंब है, लंब के स्क्वायर है। AC क्या है, AC क्या है, कर्ण है। तो क्या हो गया, कर्ण के स्क्वायर प्लस BC क्या है, तो ये है आधार, तो आधार का स्क्वायर। AC क्या है, तो ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर है। तो देखते रहिए सिर्फ, तो ये कर्ण हो गया। अब देखिए लंब बटा कर्ण, आप जानते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं हम लंब बटा कर्ण स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान कर लेते, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, अगर 4 के स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, समझ गया। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 4 बटा 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब भी 16 बटा, इसका भी क्या हो गया, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। तो क्या हो गया, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और इसके आगे देखते हैं आधार बटा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, आधार बटा कर्ण, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंब है तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस ये किसका होता है, तो कॉस थीटा का होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे कितना है, 1 है। इसका मतलब हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये फार्मूला निकल के आ गया, किस में संबंध, वर्ग संबंध में आ गया। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये कहाँ से आया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ है। तो देखिए ऐसा ही संबंध और में भी होता है, देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके मतलब लिख लीजिए,
इसके हम आगे जस्ट एक दो ठो और संबंध बता देते हैं, बस मतलब ऐसा करके नहीं बताएंगे, आप अपने से देख लीजिएगा, हम सीधे संबंध बता देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे इसमें क्या संबंध होता है, और इससे और सारा कैसे फार्मूला बन जाता है ये भी आपको हम जस्ट अभी बता रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। अब साइड में आते हैं, वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगी। और अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस लिंक, वीडियो के लिंक में मेरा नंबर है, अगर उससे भी ज़्यादा समस्या हो तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हाँ सर इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो ऐसा बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं और संबंध क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और एक तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये भी आप वहां से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक तो और क्या बताया, अभी थे बताए हुए थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब इस तीनों से देखिए कि कितना सारा फार्मूला बनता है। अब ये देखिए, यही आपको काम आएगा, यही संबंध सबसे ज्यादा संबंध काम आता है प्रूव करने में भी, और मतलब किसी और पद को किसी और पद में लिखने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, इससे कैसे कैसे फार्मूला बनता है आपको दिखाते हैं। देखिए अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे रिलेशन की बात इसमें भी कर लेते हैं क्या, अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगर इस स्क्वायर को हटा दे, सिर्फ अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आप ध्यान दीजिए, अगर बोलेगा कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करे तो आपको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपको बोल रहा है कि साइन थीटा को क्या करना है, आपको कॉस के पदों में लिखना है, तो आपको यही संबंध आपको दर्शाना होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर मान लीजिए इसी तरह अगर कॉस थीटा को इधर रखते हैं और साइन थीटा को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम फिर से स्क्वायर को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, इधर रूट अंडर लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। अगर फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉस थीटा को ना आपको साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो आपको एक ही रास्ता है, यही बचता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास। रास्ता बहुत सारा है लेकिन ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, वहां से आप कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलिए इससे और आगे आते हैं, इसमें देख लेते हैं संबंध क्या होता है। तो यही बात देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सेक थीटा को अगर रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगर इसको स्क्वायर हटाते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाती है। अगर इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए संबंध। और इसके बाद क्या हो जाएगा संबंध, और इस पे से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पे क्या होगा, रूट अंडर लग जाएगा। एक तो और संबंध है, उसको भी देख लेते हैं और वीडियो को हम एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक पद को दूसरे पद में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको बता देंगे। एक तो और क्या है, तो आप जानते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो इसके साथ भी क्या संबंध हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी, इसको अगर उधर देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यही बात आगे और बढ़ाते हैं तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात कर लें तो हो जाएगी आपको क्या,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। और अगर कॉट थीटा की बात कर लें तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। ये ना सारा आपको बहुत काम आएगा आगे। अगर किसी पद को किसी और के पद में व्यक्त करना होगा तो यहाँ पे आपको ये संबंध तीनों बहुत ही काम आने वाला है। अगर ये तीनों संबंध आपको पूरा आता है, अगर पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे, तो आपको ना कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दिया हो या सॉल्व करने के लिए दिया हो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो अगली का वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल जो CIC कॉमर्स है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी क्या करें, इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।